दोस्तों, आईगॉट कर्मयोगी पर आप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनकी मदद के लिए भी इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं और किस विभाग के कर्मचारी के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग निर्धारित हैं उसके विषय में इसमें बताया जाएगा आपको। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप ट्रेनिंग नहीं पूरी करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा और कौन सा विभाग के लिए कितनी ट्रेनिंग करनी है, उनकी संख्या और कितनी करना अनिवार्य है। यदि उतनी नहीं आप पूरी करेंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। वीडियो पर बने रहें और कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें और नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन चुन लें। समस्त शैक्षिक जो कर्मचारी हैं उनको 27/9/2025 की शाम तक ये एक गूगल लिंक दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस लिंक को आप वहां से कॉपी करके इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ये आपका लिंक है। इस लिंक को चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं और इस लिंक को आप जैसे ही इसमें आप टाइप करेंगे गूगल क्रोम में और आपके सामने लिंक खुल जाएगा। इस पूरे लिंक को भर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए ये सूचना है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का अद्यतन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है उन्हें पंजीकरण के लिए सूचना इसी गूगल फॉर्म के माध्यम से 2 दिवसों में प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराई जानी है। ये आपका हो गया। फिर जिन शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण है उन्हें 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य कम से कम 5 प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट भी जनरेट कर लिया जाना है। ये आप जो है इसको महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सूचना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सूचना आपके लिए कि 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य कम से कम 5 प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट भी जनरेट करना है। नोट: दिनांक 17 सितंबर 2025 से पूर्व की तिथियों में किए गए प्रशिक्षण से अतिरिक्त 5 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना है। मतलब अगर आपने 17 सितंबर से पहले कोई प्रशिक्षण किया है तो इसमें वो काउंट नहीं है। 17 सितंबर के बाद कम से कम 5 प्रशिक्षण आपको पूरे करने हैं। यदि एक गूगल फॉर्म दिया है, इसमें अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जा करके इसमें इसकी पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। उसमें आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए। और ये कि ये वीडियो का लिंक दिया हुआ है, विभाग की तरफ से आया है। इसमें आपको इसके रजिस्ट्रेशन के विषय में सभी जानकारी दी जाएगी। अब इससे आपको ये हो चुका है। अब देखिए उक्त फॉर्म किसके द्वारा भरा जाना है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे अनिवार्य रूप से। इसमें जैसे कुछ विभागों में अभी इसमें अकाउंटेंट हो गए, अनुदेशक हो गए, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गए, असिस्टेंट टीचर हो गए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गए, ब्लॉक MIS ऑफिसर हो गए, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गए, KGBV वार्डन हो गई, KGBV पार्ट टाइम टीचर हैं। और देख सकते हैं आप कि क्लर्क हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ECC एजुकेटर हैं, हेडमास्टर हैं। मतलब आप कुछ भी हैं विद्यालय में, रसोइयाँ छोड़ करके, तो आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। और यदि आपका पंजीकरण आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर नहीं हुआ है तब भी यही फॉर्म भरना है। यदि आपका पंजीकरण नहीं हो पाया है तभी भी यही फॉर्म भरना है। एक काम और भी करना है कि आपको इसमें ध्यान देना है। यदि आपका पंजीकरण अभी तक आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर नहीं हुआ है तब भी यही फॉर्म भरना है तथा पंजीकरण की स्थिति नॉट रजिस्टर्ड सेलेक्ट करनी है, जिससे सूचना जनपद को पहुंच जाएगी तथा जनपद स्तर से आपका पंजीकरण हो जाएगा। देखिए अब आईगॉट मिशन पर कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे नॉट रजिस्टर्ड लिख करके आएगा। अब पंजीकरण हो गया तो आपको 5 प्रशिक्षण पूरे करने हैं। इसमें जो टीचर्स हैं उनके सबके लिए इसमें प्रशिक्षण बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रशिक्षण हैं। पहले बात करते हैं
इन 5 प्रशिक्षणों के। ये देखिए आपके समक्ष ये 5 प्रशिक्षण खुले हुए हैं। आप जाएंगे उसमें ढूंढेंगे तो आपके प्रशिक्षण आसानी से मिल जाएंगे। ये की है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, ये सभी ऑल ऑफिसर और क्लर्क के लिए करना है, टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी ऑफिसर हैं और क्लर्क हैं सबको ये प्रशिक्षण पूरा करना है। फिर दूसरा प्रशिक्षण आपका है लीडिंग फ्रॉम विद इन बिहेवियर स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ लीडरशिप, ये भी सभी ऑफिसर और क्लर्क के लिए है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये भी ऑफिसर और क्लर्क के लिए है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेज, और ये है लिवरेजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू ई ऑफिस, बिगिनर कोर्स फॉर GEM बायर, इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट कोर्स फॉर बायर, और डायरेक्ट परचेज ऑन GEM, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी इन डिसिप्लिनरी मैटर, और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये सभी ऑफिसर और क्लर्क के लिए हैं, सभी विभागों के इनको ये प्रशिक्षण पूरे करने हैं। अब जो टीचर्स के लिए जो प्रशिक्षण निर्धारित किए गए हैं उनमें देखिए कौन कौन से प्रशिक्षण हैं। ये माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स को ये प्रशिक्षण अवश्य पूरे कर लेने हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ही हमारे इस पे हैं, इस ग्रुप पे हैं, तो इसको देख लेंगे कि स्कूल लीडरशिप फॉर लर्निंग, ये एक प्रशिक्षण है जो आपको करना ही करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट गाइड, इसको करना है आपको। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, इसको करना है। मॉनिटरिंग टीचर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल, ये PFMS के बारे में है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल स्कूल इन्वायरमेंट, यूजिंग डाटा फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड पॉक्सो अवेयरनेस, डिजिटल गवर्नेंस एंड ऑफिस बेसिक्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान STB, 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, ICT इन एजुकेशन, लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागॉगी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, साइबर सेफ्टी फॉर एजुकेटर्स, और ये ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजीज। इनमें से कोई भी 5 प्रशिक्षण आपको 2 अक्टूबर से पहले पूरे कर लेने हैं। ये प्रशिक्षण की एक लिस्ट है, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने उपलब्ध करा देंगे। यदि आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको हम व्यक्तिगत रूप से भी इसको भेज देंगे। IT स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के लिए साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल, ये जो IT स्टाफ तकनीकी कर्मचारी जो ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं उनके लिए है। इसके अलावा अन्य जो भी तकनीकी कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग है। साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स, डिजिटल इंडिया ओरिएंटेशन, और गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रेनिंग करनी है आपको। ये ट्रेनिंग ध्यान से आप लोग इन ट्रेनिंग को देख लीजिए, और इनमें से कोई भी 5 ट्रेनिंग आपको पूरी कर लेनी है। इसमें और सभी एम्प्लॉयज़ को, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सबको ये ट्रेनिंग करनी है। इन ट्रेनिंग को ध्यान से देखिए, ये ट्रेनिंग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को करनी है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं, किसी भी विभाग का हो और कैसा भी एम्प्लॉय हो उसको ये ट्रेनिंग करनी है। देखते हैं कौन सी ट्रेनिंग है। हाउ टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल इन वर्क प्लेस, फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनर्स एंड एटिकेट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज, सेल्फ लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट एड, फैमिली पेंशन अंडर NPS, इफेक्टिव टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ सूर्य नमस्कार, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, एग्जिट एंड विड्रॉल नॉर्म्स अंडर NPS, हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रास्पेक्टिव ऑफ न्यूट्रोपैथी, स्वच्छ भारत मिशन एंड ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स। ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए
ये ट्रेनिंग्स करना अनिवार्य है। इन ट्रेनिंग को आप सर्च करेंगे तो आपको ये ट्रेनिंग्स उस पर उपलब्ध हो जाएंगी। और फिर यदि आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। कृपया चैनल को एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दें। पूरा चैनल देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।